प्लान रिजल्ट देता है। आज अगर लोगों को वीकली 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के चेक बन रहे हैं, उसका कारण क्या है? प्रोडक्ट और प्लान। देखिए, प्रोडक्ट कई जगह कई बार होता है कि प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा मिल जाता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर। प्रोडक्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होने वाला अकेला, प्लान में भी दम होना चाहिए। अगर प्लान अच्छा नहीं तो कितना टाइम भक्ति करोगे आप? तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है हमारा कंपनीज का, वो प्रोडक्ट और प्लान मतलब मार्वलस है, जिसके कारण इतना बड़ा काम हुआ है। हाँ, कई बार प्लान अच्छा होता है, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो प्लान भी क्या करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे, यूज करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और काम को करेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है ना, जो ये बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेनेटस नाम नहीं ब्रांड है। और अपनी कन्फ्यूजन को खत्म कर दीजिए। जी हाँ, क्योंकि रेनेटस ने इतने लोगों को करोड़पति बनाया है और इतने लोगों को करोड़पति बनाती जा रही है। अगर आप भी लगे रहे तो 101% आप भी एक दिन करोड़पति बन जाओ। जी हाँ, तो अपने दिमाग में अगर छोटी मोटी कुछ भी कंफ्यूजन है उसको निकाल दीजिए। रेनेटस वाकई में ब्रांड है और हम लोग ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग उस कंपनी में जुड़े हुए हैं जिस कंपनी के अंदर पता नहीं कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं। हम उस कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। हम उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों के घर बन चुके हैं, और जिस घर में मैं बैठा हूँ ये भी मैंने रेनेटस वालों से बनाया। जी हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो पहली बार आज इस जूम सेशन पे के माध्यम से मुझे मिल रहे हैं या जान रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम वीरमान चौधरी है, और अगर मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पैसा ना होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मैं 8वीं क्लास में पूरे पूरे नंबरों पे पास हूँ। और उस टाइम में जब पढ़ाई को फिर मैंने क्विट किया, मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए ताकि जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकें। तो मैंने पढ़ाई को क्विट किया, और क्विट करने के बाद बहुत सारे काम देखे। मुझे एक काम पसंद आया, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का। मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम को सीखा, सीखने के बाद दुकान किया। 9 साल मैंने मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम किया। जी हाँ, तो 9 साल काम करने के साथ साथ उस प्रोसेस में शादी भी हुआ, और शादी के दौरान कर्जा भी हुआ। कर्जे के बाद लगा कि जितना पैसा मैं दुकान के माध्यम से कमाता था, वो कर्जे को मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके से जिंदगी चलती रही तो कभी भी मैं कर्जा मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था, और जब मुझे एहसास हुआ कि जितना पैसा मैं दुकान से कमा रहा हूँ, इस पैसे से कभी भी मैं कर्जा मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे मेरे अंदर एक इच्छा जगी कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, कहते हैं जब आपकी इच्छा होती है ना, प्रबल इच्छा होती है, तो भगवान आपको, ईश्वर आपको मौका देता है। तो इस तरीके से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का मीटिंग देखने का मौका मिला, और वहां जाके मैंने देखा बहुत सारे लोगों का जिंदगी, जो स्टोरी हम बताते हैं काफी सारे सेमिनार के अंदर, मैं भी अपनी स्टोरी बताता हूँ। बहुत सारे हमारे लीडर हैं, वो भी अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो काफी सारी चीजें सुनने के बाद वहां मेरा एक विजन क्लियर हुआ कि वाकई में ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से मैं अपने करियर को बना सकता हूँ और कर्जे से मुक्त हो सकता हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हमें नॉलेज नहीं होता, जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होता, जब हमें किसी काम की जानकारी नहीं होती, तो हम उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते। कारण क्या होता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है। जिस काम का नॉलेज ना हो, उस काम के अंदर आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस काम को आप सीखना शुरू कर देते हो, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, वैसे वैसे आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने सीखा, सीखते सीखते गए, बहुत सीखा, बहुत सीखा, बहुत ट्रेनिंग, बहुत सेमिनार, बहुत मीटिंग सीखा। आप तो लक्की हो आज। जी हाँ, आप लक्की हो आज, क्योंकि आज ये डिजिटल का जमाना है। आज घर बैठे बैठे आपको हर रोज एक ट्रेनिंग सुबह सुबह मिलती है। रात को आपको 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग मिलती है। 9 बजे आप पर्सनल एक मीटिंग अपनी करते हो। तो आपको दिन में 3-3 ट्रेनिंग मिल रही हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि हर रोज आपको एक ट्रेनर मिलता है, और 3 ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो तो 3 ट्रेनर आपको डेली मिल रहे हैं। अगर महीने में बात करो तो आपको 90 ट्रेनिंग
घर बैठे बैठे मिल रही हैं। उसके अलावा सेमिनार मीटिंग वो अलग बात रह गई। हमारे जमाने में या हमारे टाइम के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की देन है, हमें जो जूम मिला है। तो बहुत मतलब खर्चा करके मैंने सीखा, और जैसे जैसे सीखता गया वैसे वैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी अचीवमेंट बढ़ती गई। तो इसलिए मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं अभी, या कुछ लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लेवल पे पहुंच चुके हैं, हमें और सीखने की जरूरत है। जितना ज्यादा आपका सीखने का रहेगा, उतना ज्यादा आप जीत पाओगे, उतना ज्यादा आप बड़ा काम कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद रेनेटस वेलनेस मिला, रेनेटस वेलनेस में काम किया, और जैसे ही रेनेटस वेलनेस में आए, तो आने के बाद दादा से मिले, मुलाकात हुई चंडीगढ़ के अंदर, स्मिथ सर साथ में थे। तो लगा कि यार वाकई में कुछ ये बंदे हमें संभाल लेंगे, क्योंकि चेहरे के ऊपर ना चमक होती है, आंखों में एक मतलब चमक होती है बंदे की। और वहां से लगा कि यहाँ बड़ा काम होगा, और बड़ा काम हुआ। माय डियर फ्रेंड, हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स हम लोग देखते हैं। वन बाई वन करके मैंने वो सारे ड्रीम्स पूरे किए। मैंने यहाँ से कर्जा उतारा, फिर मैंने यहाँ से अपनी गाड़ी ली, फॉर्च्यूनर गाड़ी मैंने 45 लाख की यहाँ से परचेज की मैंने। और जैसे मैंने गाड़ी परचेज की, उसके बाद मैंने ये अपने सपनों का सबसे बड़ी कॉलोनी मेरे शहर की है, उस कॉलोनी के अंदर अपना घर ये परचेज किया। उसके बाद मैंने अपनी मैडम को एक महिंद्रा थार गाड़ी गिफ्ट की। उसके बाद मैंने शोरूम परचेज किया, प्रॉपर्टी परचेज की, बहुत कुछ। मतलब जितने भी सपने होते हैं एक इंसान के, कि यार एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ठीक है ना, मतलब ए टू जेड वो सारे सपने मैंने 1 to 1 करके यहाँ से पूरे किए। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, नए साथी जो हमारे जुड़े हैं, कि अगर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक बंदा, एक कम पढ़ा लिखा इंसान अगर इस मुकाम पे पहुंच सकता है, तो आप भी पहुंच सकते हो। जी हाँ, अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं रेनेटस वेलनेस से, तो आपके भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए, वजह होनी चाहिए कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट होता है, जो उनका सोच विचार होता है, ठीक है ना, जब वो पॉजिटिव प्रक्रिया में जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जब वो कोई नेगेटिव संगत में जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं माइंड प्रोग्राम। जी हाँ, माइंड का प्रोग्राम। देखिए, अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हो ना, अपने माइंड का प्रोग्राम खुद करिए, या उस इंसान से करवाइए जो इंसान ऑलरेडी सक्सेस है और पैसा कमा रहा है और सिस्टम में रह के काम कर रहा है। जी हाँ, हम अपने माइंड का प्रोग्राम क्या करते हैं, किन लोगों से करवाते हैं? जिन लोगों का जिंदगी में कोई वजूद नहीं है, जिन लोगों ने जिंदगी में कभी पैसा ही नहीं कमाया, हम उन लोगों से अपने माइंड का प्रोग्राम करवाते हैं। जब हम लोग मतलब सेमिनार में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी पॉजिटिव इंसान से मिलते हैं, तब हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी लगता है कि नहीं नहीं, हम लोग रेंटस में एक झंडे गाड़ देंगे, हम लोग भी करोड़पति बनेंगे, हम लोग भी फॉर्च्यूनर लेके आएंगे, हम लोग भी रेंज रोवर लेके आएंगे, हम ये करें वो करेंगे। वो क्या माइंड प्रोग्राम हो गया पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मार्केट में हमें 2-4 लोग नेगेटिव मिल जाते हैं, फिर हमें लगने लग जाता नहीं यार, रेंज रोवर नहीं, साला साइकिल ही आ जाए वही अच्छा है, नहीं नहीं बाइक ही मिल जाए वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हो जाए। मैं बोलता हूं, इससे क्या है कि आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे, आपके दिमाग को कोई और चला रहा है। और इसमें मैं मीटिंग में भी बोलता हूं कि आपका रिमोट साला इधर उधर घूमता रहता है, और जब आपका रिमोट इधर उधर घूमता रहता है तो लोग आपका बटन दबाते रहते हैं, और लोग आपका जब तक बटन दबाएंगे तो आप बांदर की तरह नाचते रहोगे। तो अपने को अपने माइंड की जो प्रोग्राम है ना, वो अपने मेंटर से करवानी है, उन कामयाब लोगों से करवानी है, उनकी संगत करनी है, उनके साथ जुड़ के रहना है। ये सच है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप देखिए कि इसकी प्रोग्राम कहां से हो रहा है। इसका प्रोग्राम अपना काम अपने से शुरू होता है, अपने पे खत्म होता है। कुछ लोगों का बहुत सारे
मतलब एक्सक्यूज देते हैं, मतलब काम ना करने के बहाने। कुछ लोग बहुत सारे ऐसी चीजें बोले, सर ये मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नया हो गया, वो पुराना हो गया, ये क्यों चला गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका काम आपसे शुरू होता है, आप ही पे खत्म होता है। अगर हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, हम लोग अपना पिन लेवल चेंज नहीं कर पा रहे, हम किसी को अगर मतलब उसका दोषी ठहरा रहे हैं, उसके दोषी हम खुद हैं। क्योंकि एक उंगली जब किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ होती है। क्योंकि वो इंसान आपको पॉजिटिव कर सकता है, वो इंसान आपको मार्गदर्शन दे सकता है, वो इंसान आपको साथ वर्किंग करवा सकता है, लेकिन एक्चुअल में सही मायना में वो इंसान आपको हफ्ते में एक टाइम दे देगा, 2 दिन दे देगा, हफ्ते में एक बार कॉलिंग पे बात कर लेगा। आप जब उनके टच में हो सक्सेसफुल लोगों के, तब तो आप पॉजिटिव हो। जब उनके टच से बाहर हो, फिर आपका माइंड प्रोग्राम नेगेटिव होता है। और जब तक हमारा माइंड प्रोग्राम नेगेटिव रहेगा, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हम किसी को दोष देते हैं। हम सोचो कि आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो। यहीं पर आपका गेम रुका हुआ है, यहीं पर आपका लेवल रुका हुआ है। ये देखो आप किन लोगों की संगत कर रहे हो। क्या उन लोगों की संगत कर रहे हो जो ग्रोइंग हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, जिन्होंने 5 सालों में 10 सालों में ग्रोथ किया है, या आप उन लोगों की संगत कर रहे हो जिनका जीवन में कोई मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। ये आपको चेक करना है कि आप किन लोगों की संगत कर रहे हो। यहीं पर आपका जो सक्सेस है वो रुका हुआ। तो पॉजिटिव लोगों की संगत करिए और उन लोगों से अपने माइंड की प्रोग्राम करवाइए जो वाकई में सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और पॉजिटिव सोचिए यार, पॉजिटिव सोचना वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ हम ही रहते हैं और नहीं कोई रहता। अब 24 घंटे में हम लोग कितना अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, इसी पे आपकी कामयाबी है जो निर्भर कर। जी हाँ, तो आप प्लान ऑलवेज आपके साथ है, वो आपको आगे बढ़ाने में पुशअप करेगी, वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको अगर कोई इंसान जिता सकता है, वो है आप खुद। अगर कोई इंसान आपको हरा सकता है, वो है आप खुद। आप खुद 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 पे काम करिए। देखिए कि आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हो। ये तो नहीं है कि आप सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग्स के या जूम के माध्यम से पॉजिटिव हो गए। जब आप मार्केट में गए तो 2-4 सवाल लोगों ने किए कि फलाना बंदा आया था, फलाना बंदा चला गया, वो ऐसा हो गया, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है, कि वहां को उसको सुन के आप नेगेटिव तो नहीं हो रहे। इट मींस फिर तो वो बात हो गई ना, रिमोट कहीं और है आपका। आपके खुद के सपने नहीं है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो, या आप लोगों को देख के काम कर रहे हो कि हाँ उसने पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊंगा, हाँ वो भी कमा गया, मैं भी कमाऊंगा, वो फेल हो गया, नहीं नहीं मैं भी फेल होऊंगा। इट मींस आप लोगों को देख के कर रहे हो। फिर आपका खुद का ड्रीम्स क्या है? आपके खुद के सपने क्या है? आप अपने बच्चों को अपने फ्यूचर के अंदर क्या देना चाहते हो? आप उस चीज को देखिए। मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आज इस लेवल पे हूं, उसका एक ही कारण है कि मेरा पर्पस क्लियर था कि मुझे कर्जा मुक्त जिंदगी जीनी है, मुझे लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। ये मेरा पर्पस था। मुझे नहीं मतलब था कि कौन जा रहा है, कौन नेगेटिव बोल रहा है, कौन प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, कौन प्लान के बारे में बोल रहा है, क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। मुझे पता था बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे मेरी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, तो देना है। और उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 135 करोड़ की बात दिया, ये नहीं करेगा तो और कर लेगा। आप अपने आप को चेक करिए कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, या आप अपनी अपलाइन के लिए काम कर रहे हो, या आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। ये चेक करने की जरूरत है। यहीं पर हमारी सक्सेस रुकी हुई है। हमें लोगों को नहीं देखना यार, खुद को देखना। अपने बच्चे को देखो ना, अपनी माँ को देखो, अपने पापा को देखो यार, उनके कितने सपने हैं। अपनी बीवी को देखो, अपने हस्बैंड को देखो, अपने अपने परिवार को देखो, अपने घर को देखो यार। लोग इतने आलीशान घर बनाए बैठे हैं। आप अपने घर को देखो, आप अपने साधन को देखो कि आप किस पे चल रहे हो यार। उसको बदलने के लिए हम लोग रनटस में आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रनटस में आए हैं हम लोग। हम लोगों की बातों में आके हम अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, हम अपने काम करने का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। हम दिन में मरे मरे रहते हैं, टूटे टूटे रहते हैं, और कुछ नहीं, काम नहीं चल रहा, लोग नहीं मिल रहे। किसके लिए?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ना किसी अपलाइन को फर्क पड़ेगा, ना किसी डाउनलाइन को फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आपको खुद को पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना माय डियर फ्रेंड, किसी के लिए काम नहीं कर रहे, और किसी के आने से और किसी के जाने से किसी का काम नहीं रुकता। इस संसार के अंदर बहुत लोग पैदा होते हैं डेली, बहुत लोग का मृत्यु होता है। क्या कभी काम रुका है? हमने देखा कि यार एक बंदा था, पूरे परिवार को संभाल रहा था, काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अरे उसका वो चला गया इस दुनिया से, उसका डेथ हो गया। क्या उसके बाद उसके बच्चे नहीं पलते? क्या उसके बाद उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है? बोलो। क्या उसके बाद उसका घर नहीं चलता है? क्या उसके बाद उसका कारोबार नहीं चलता है? क्या उसके बाद उसके घर में कोई इनकम नहीं आती? आती है। ये हमारी गलतफहमी है। अगर इस संसार में सारा कुछ चल रहा है, सृष्टि में सब कुछ चल रहा है, तो सोचो भाई, अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, आपका काम रुका हुआ है, कारण कौन हो? बाहर से नहीं है कोई, खुद है। तो खुद पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने माइंडसेट को बड़ा करिए। कम से कम 5 साल का माइंडसेट करिए, सेटअप करिए। मुझे 5 साल एकदम डेडिकेशन से काम करना है, पागलों की तरह काम करना है। आपको कोई नहीं हरा सकता है। जी हाँ, ये माइंड प्रोग्राम अच्छी जगह से करवाइए। और हमेशा, मैं एक चीज बोलूंगा आपको, हमेशा थैंक्सफुल रहिए। थैंक्सफुल रहिए हमेशा उस ईश्वर के, उस गॉड के, और उसी इंसान की जिसकी वजह से आप इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। हो सकता कि वो आज आपकी अपलाइन आपको छोड़ के चली गई हो, या आपको उतना सपोर्ट ना किया हो, ठीक है ना, लेकिन आप उस इंसान ने आपको ये सिस्टम दे दिया, तो हमेशा थैंक्सफुल रहिए। कई बार हम लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत सारे डॉट्स करते हैं अपनी अपलाइन के प्रति। अरे वही तो इंसान था जिसको कभी आप भगवान मानते थे, जिसको हम लोग कभी अपना गुरु मानते हैं, जिसको बोलते हैं थैंक्स यार तूने मुझे ये कारोबार दिया। अब क्या हो गया? अब थोड़े से पैसे आ गए क्या हमारे पास? अब हमारा नजरिया चेंज हो गया क्या? होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमेशा थैंक्सफुल रहिए उस इंसान के जिसके माध्यम से आप जुड़े हो। हाँ, कहते हैं जब फैमिली होती है ना, हम भी तो एक फैमिली का पार्ट ही है, सब लोग हम फैमिली का पार्ट ही है। जब एक फैमिली होती है, तो फैमिली में छोटी मोटी लड़ाई होती है। इसका मतलब ये नहीं है पहले वो बहुत अच्छे लगते थे, अब वो बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि अगर जो आप बीजोगे ना, मतलब वही आप काटोगे। हमें क्या बोलना है? अच्छा बोलना है। ठीक है, अगर आपको आपका कुछ भी ऐसा लगा आपको, तो आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन हमेशा उस इंसान का थैंक्सफुल रहिए जो उस बंदे ने आपको इस सिस्टम के साथ जोड़ा है। थैंक्सफुल रहना बहुत जरूरी है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। आप बहुत आगे, आप अपनी तरफ से अच्छा अच्छा करके तो देखो ना, बहुत आगे तक जाओगे आप। बहुत सारे साथी हैं जो कभी कभी ये चीजों को हमें भी सुनने को मिलता है, बहुत सारे कॉलेज आती हैं, वो सर मेरी अपलाइन ने ऐसा कर दिया जी, मेरी अपलाइन ने ऐसा कर दिया जी, अपलाइन ने ऐसा कर दिया। शांत रहो, शांत रहो, रेक्ट मत करो, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप भी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम के तो करके देखिए। मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी के अंदर मेरी सक्सेस का राज यही एक ही है कि मैंने अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी ईमानदारी से काम करता गया, और काम करते आज इस लेवल पे हूँ। हमेशा शुक्रगुजार। और दूसरी बात, कहते हैं उसको, हमेशा निम्रता में रहिए, होमे मत रहिए, होमे मत रहिए। जितना ज्यादा आप झुक के चलोगे ना, उतना आप आगे जाओगे। जी हाँ, बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा काम हो सकता है। जितने नए साथी जुड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो जिंदगी में आपने कभी सपने में सोचा है। वो सारे सपने यहाँ से प्रैक्टिकल आपके पूरे हो सकते हैं, अगर आप लगे रहे, अगर आपने ईमानदारी से काम किया, अगर आपने ऑनेस्टी से काम किया। जी हाँ, थैंक्सफुल रहिए माय डियर फ्रेंड। और दूसरा, अपने माइंड को, अपने माइंड के जो प्रोग्रामिंग है वो चेक करिए आप बस, कि आप कहां से माइंड का प्रोग्राम करा रहे हैं। क्योंकि
ये बहुत जरूरी है। यहीं से माइंड के अंदर मान लो नेगेटिविटी, यहाँ से माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी हैं जो रेनेटस को ज्वाइन कर चुके हैं, अभी जो नए नए ज्वाइन किए, मैं ये पॉइंट उनके लिए बोलना चाहता हूँ। अगर आप इस बिजनेस में टॉप करना चाहते हो, सबसे पहला जो जरूरी पॉइंट है कि अपनी आईडी को 16% पे लेके जाइए। 16% पे लेके जाने के लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होता था, रेनेटस नोवा। अभी हमारे पास कम से कम 9-10 प्रोडक्ट आ चुके हैं और 30 प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं। आपको पता है, आपको मुस्कुराइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप इंडिया में हो, मुस्कुराइए क्योंकि आप रेनेटस वेलनेस के अंदर हो। भाई साहब, 30 प्रोडक्ट जब हमारे हाथों में आएंगे, हमारा बिजनेस कहां जाने वाला है? अरे रेनेटस नोवा ने इतना बड़ा काम कर दिया, उसके बाद हमारा टूथ जेल आया, उसके बाद हमारा सोप आया, उसके बाद हमारा काढ़ा यू आया, उसके बाद इमोजेंथ आया, प्रोटीन आया, उसके बाद हमें सपोर्ट मिला, उनका बिजनेस बढ़ा। सोचो जब 30 प्रोडक्ट हमारे हाथ में होंगे, ये मार्च तक में भी सब कंप्लीट आ जाएंगे, हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रोडक्ट हैं जो अप्रैल तक हमें मिल जाएं। सोचो कहां जाने वाला बिजनेस। मार्वलस प्रोडक्ट है, मार्वलस। हमने डेमो देखा है, प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होने वाले हैं, इसका प्रैक्टिकल हमने डेमो देखा है, सुपर डुपर। जब हाथों में आएंगे ना भाई, हम यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आईडी को अपग्रेड करना है ना, वो भी मल्टी प्रोडक्टों से करना है। इमोजेंथ भी होना चाहिए हमारे पास, काडायू भी होना चाहिए हमारे पास टूजल भी होना चाहिए, सोप भी होना चाहिए, प्रोटीन, हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर में किसी चीज की जरूरत है। और कॉम्बिनेशन मालूम, मैं बोलता हूँ कि इमोजेंथ, काढ़ा और रेनेटस नोवा तो यूज करवाइए ही करवाइए अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। इसका पैटर्न भी है जो आपको आने वाले टाइम में ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा, जिसे को सर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है, वो मार्वलस पैटर्न है, और जहां जहां उसका ट्रेनिंग लग गया है वहां वहां बिजनेस डबल हो गया है। यस, ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, फिजिकल मिलेगा ये आपको पहले, और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आपको डिजिटल भी मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ, सबसे पहले आईडी अपग्रेड कर लिया आपने। दूसरी बात, इसको सीखना है, प्लान को सीखना है, प्रोडक्ट की जानकारी को लेना है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, प्लान की जानकारी नहीं, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है आपका। जब आपने प्रोडक्ट प्लान सीख लिया, आपने बिजनेस प्लान सीख लिया, उसके बाद जो अगला जो काम करने वाला है, आपको ब्रॉडकास्ट करना है, आपको लिस्ट क्रिएट करना है, और उससे भी जरूरी चीज, शो ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को शो करिए, लोगों के साथ दिखाइए कि मैं रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ा हूं, मैं रेनेटस कर रहा हूं। सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, हर चीज को आपको लेना है, और लेने के बाद वहां का जो मोमेंट है, वहां की जो एक्टिविटी है, या आपकी अपलाइन के माध्यम से जो एक्टिविटी आपको सेंड किया जाता है, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाना है, ताकि लोगों को पता चले कि यार आप कुछ कर रहे हो। जब लोगों को कुछ पता चलेगा तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कहते हैं जिसकी जबान चलती है, जो दिखाता है, जो दिखता है वही बिकता है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन खुल के लोगों को बता रहे नहीं। ऐसे लगता है कभी कभी, तो कभी कभी सुनते हैं लोगों को, मतलब वो हाँ रेंटस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, उसका स्टेटस नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेटस पे लगाया नहीं, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं किया, कोई फेसबुक नहीं पे डाला। ऐसे लगता है कि यार, इसको ऐसे लगता है कि अगर ये प्रमोट कर देगा, कोई शो ऑफ कर देगा, तो भाई साहब ये तो बम फोड़ देगा, या ये टेररिस्ट बना जाएगा। नहीं यार, देखिए, ये वो कारोबार है, ये वो बिजनेस है रेंटस, जहां से कितने लोग कामयाब हो रहे हैं। अगर आप शो करोगे अपने बिजनेस को ना, अपनी एक्टिविटी को, मान लो एक एक एक्टिविटी को आप शो करोगे ना, तो 101% लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर जाएंगे। हम किसी को देख के, मान लो जब किसी की लाइफस्टाइल को देखते हैं, या किसी इंसान को सुनते हैं, जब उसको सुनते हैं, देखते हैं, तभी तो हमारे मन में एक जिज्ञासा शक्ति होती है कि यार नहीं, मुझे भी करना है यार, मुझे भी ऐसा बनना है। यस, अगर वो सोचो, अगर वो इंसान कभी शो ऑफ ना ही करता, ना ही बोलता, क्या आपके अंदर डेडिकेशन या आपके अंदर कभी इच्छा जागता?
कि वो इंसान अपना काम कर रहा है कि मैं शो ऑफ करूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल शो ऑफ करूं, मैं अपनी गाड़ी शो ऑफ करूं, मैं अपना बिजनेस शो ऑफ करूं। इसीलिए उसको देख के आपके मन के अंदर क्या आई, इच्छा आई कि मुझे भी ऐसा बनना है। आता है ना, हमें बहुत सारी चीजों को देख के हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगती है कि यार मुझे ऐसा करना है, मुझे ये लेनी है। तो सेम हमारा बिजनेस है, हमें बिजनेस को शो करना है, दिखाना है लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिखाना है पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग इस काम के अंदर टॉप कर पाएंगे। मैं बोलता हूं कि मतलब एकदम मतलब देखिए, जब एक वकील, एक सीए, एक डॉक्टर अपने काम को करता है, वो कोई शर्म नहीं करता है। उसको पता है, कल परसों मैंने एक वीडियो देखा, एक वकील बोला किसी बाबा के पास गया था वो, और बोला बाबा ऐसे है कि हम लोग ना कोर्ट में जो केस लड़ते हैं, हमें पता है कि वो झूठा है और हम लोग उसके लिए झूठ भी बोलते हैं, शरेआम झूठ बोलते हैं, और हम केस जिताते भी हैं, कि उसका उपाय बताओ। बोला झूठ भाई मत लिया करो केस आप ऐसे। तो कहने का मतलब वो पता है उनको भी, वो झूठ बोल के झूठा केस होता है और झूठे को सच्चा पेश करके उसको जिताते हैं। कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पैसा वो उनका प्रोफेशन है। एक डॉक्टर बंदे को डराता है, इसीलिए लोग ऑपरेशन करवाते हैं। उसको पता है इसको मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, उसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेट करना है, क्योंकि ऑपरेट करेंगे तो पैसा बनेगा। अरे सीए, अकाउंटेंट, मतलब पुलिस, डॉक्टर, मतलब वकील, ये क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं। किसके लिए? ताकि क्लाइंट बना रहे, पैसा आता रहे। शो कर रहे हैं, अपने सिस्टम को दिखा रहे हैं। आपके पास तो संजीवनी बूटी लगी हुई है, हमारे पास कितने अच्छे रिजल्ट हैं, तो हम क्यों नहीं शो कर सकते यार? हम वो काम कर रहे हैं जिससे लोगों की हेल्थ और वेल्थ ठीक हो रही है, फिर शो ऑफ क्यों नहीं करते हम लोग? शो ऑफ करिए, एक्टिविटी करिए, पूरा एक्टिविटी करिए, एकदम घुस जाइए, एकदम मतलब पागल की तरह, जुनून होना चाहिए एकदम पागल की तरह, क्योंकि ये जुनूनी लोगों का काम है, ये ठंडे लोगों का काम नहीं है। जो देखते हैं चल जाएगा, हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। ये एकदम पूरे जोश में, एक्साइटमेंट में, अरे बिना जोश के तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे पहली बार साइकिल सीखा था, कितना जोश था कि साइकिल चलाना सीखना है। पहली बार स्कूटर, गाड़ी, बाइक सीखा था, कितना जुनून था अंदर। जी हाँ, पहली बार जब पैसा कमाने का जुनून हुआ था, तब भी सोचो ना कितना जुनून था, कितना डेडिकेशन था। क्या वो डेडिकेशन, वो पागलपन आज रेनेटस वेलनेस को प्रमोट करने का है? मैं बोलूंगा नहीं है, बहुत कम लोगों में है, बहुत 10-20% लोगों में है, और वो 10-20% ही लोग टॉप कर रहे हैं। यहाँ हर बंदा टॉप कर सकता है, लेकिन वो पागलपन नहीं है अंदर, हेजिटेशन है। वो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मम्मी का लड़का क्या कहेगा, वो प्लस ही कहेगा। अरे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं सोचता तेरे बारे में, कोई नहीं सोचता, किसी का टाइम ही नहीं है। हम अपने माइंडसेट कर ही बैठे हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है भाई साहब। तेरे लिए टाइम, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है बंदे के पास, तेरे लिए सोचने का कहाँ टाइम उसके लिए? आप उस धंधे में हो, आप उस बिजनेस के अंदर हो जहां कितने लोगों ने अपने कैरियर को बना लिया, और अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे करें। बहुत सारे तो सर जी मैं ना कहाँ होने जा रहा, सर जी कैसे करें? अरे कैसे क्या करना है? प्लान सीखिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, और पागलों की तरह दौड़ लीजिए मार्केट के अंदर। लोगों को बताइए, जोश से बात करिए, एक्साइटमेंट से, ड्रेस कोड में रहिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। ऐसे चलेगा काम, ऐसे करके देखो आप। जो ढीली ढाली बात करते हैं ना, इनका कुछ नहीं होगा। मैं आज बता रहा हूं आपको, लिख लो आप डायरी पे। पागल लोगों का काम है, जुनूनी लोगों का काम है। और मैं तो एक मीटिंग में भी बोलता हूं, इंडिया में रहते हो आप, इंडिया में धक्का करिए लोगों के साथ, जबरदस्ती करिए, क्योंकि ये बिना जबरदस्ती के यहाँ को काम चलता ही नहीं है। आप घर पे चाय पी के गए हो ना, किसी को मिलने, अरे भाई साहब चाय पी लो, अरे नहीं पी के आए हूं ऐसा, अरे नहीं पी लो ना। चाय पिए तो बंदा नाराज हो जाता है, और जबरदस्ती तरीके से दिन में पता नहीं कितने कप हमें चाय पिलाया जाता है। चाय, दूध, खाना, कभी कभी तो
अरे पी ले मेरा भाई है तू। बोलो होता नहीं होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जबरदस्ती होता नहीं होता है? करते हैं ना, हमने भी किया कभी ना कभी किसी के साथ, कभी चाय को लेके, खाने को लेके, सारी चीजों को लेके किया ना। फिर बिजनेस को लेके क्यों नहीं कर सकते? प्रोडक्ट को लेके क्यों नहीं कर सकते कि भाई ले खा यार? करो, जबरदस्ती करो, करना जरूरी है। आज उसको समझ में नहीं आएगा। और मैं स्टोरी भी बताता हूँ एक डॉक्टर वाली। छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर सुई लगाना चाहता है और बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरे को सुई नहीं लगवाना, और बच्चा 100 गाली देता है उस डॉक्टर को, और वो डॉक्टर और उसका परिवार पकड़ के उसके सुई लगा देता है। और सुई लगने के बाद बच्चा रोता है और वो डॉक्टर को गाली देता है, साले तूने सुई लगाना, आना मेरी बगल में, हमारी गली में आना, ईंट मारूंगा। बच्चा गाली देता है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो जब बीमार होता है, वही बच्चा चल के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब को बोलता है डॉक्टर साहब सेहत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, सिर ठीक नहीं, देखना चेक करना। डॉक्टर बोलता है तेरे तो टेस्ट होंगे भाई। पहले खून निकालता वो लेबोरेटरी वाला, वो फिर टेस्ट करता है, मलेरिया चेक करो जी, टाइफाइड चेक करो जी। पहले इतना इतना बोतल होता है, पहले तो वो निकालता है खून, तब भी तो सुई लगती है। तब वो बच्चा रोता नहीं है, तब वो बच्चा गाली नहीं देता। फिर वो रिपोर्ट के बाद डॉक्टर मेडिसिन भी देता है और डॉक्टर सुई भी लगाता है, तब वो बच्चा रोता नहीं है। लेकिन छोटा था जब, तब वो रोता था, तब वो डॉक्टर को गाली देता था कि इसने मेरे सुई लगाई है, इसने मेरे दर्द किया है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो रोता नहीं है, क्योंकि वो तब उसकी सुई भी लगती है, वही दर्द उसको फिर भी होता है, लेकिन वो रोता नहीं। तब उसको समझ आ जाती है कि इस वाक्य में ये मेडिसिन लेने के साथ मेरा टेम्परेरी जो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम आया है, ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सेम हमारा बिजनेस है। आज किसी को हम जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा जबरदस्ती कर रहे हैं, आज उसको लगेगा कि ये बंदा मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त साला जलाद है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये तो मतलब कुछ भी एबीसी बोल लो, लगेगा उसको। लेकिन जब वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, या वो प्रोडक्ट को घर में यूज करवाएगा, जब उस बंदे को रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आने के बाद वो बोलेगा थैंक यू यार मेरे साथ धक्का करने के लिए, थैंक यू यार मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। अरे सोचो, जब वो बंदा का रिजल्ट आ गए और उसके साथ 2 4 10 लोग जुड़ गए, और जुड़ने के बाद उसका काम चल गया, उसको 2000 3000 5000 पर वीक का आना शुरू हो गया, वो महीने का 20,000 रुपये कमाने लग गया, और जब वो धीरे करके उसको लाख रुपये इनकम आने लगी, तो वो इंसान बोलेगा थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। अगर उस दिन आप मेरे साथ जबरदस्ती ना करते तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 80% लोग आज जो हैं कामयाब, उनके साथ किसी ना किसी दोस्त ने, किसी ना किसी रिलेटिव ने, किसी ना किसी बंदे ने धक्का किया हुआ है। आज वो बोलते हैं थैंक यू सो मच। आज हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता था, लेकिन वो बंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती किया और उस बंदे ने मुझे इस धंधे में डाला। तब मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे लगा कि मेरे पैसे छीने जा रहे हैं, मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन थैंक गॉड यार, अगर वो ना डालता तो आज इस मुकाम पे ना होते। तो भाई साहब, स्टार्टिंग में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी धंधा समझ में नहीं आता, घर का काम समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता समझ में। लेकिन जब वो बंदा इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, जब वो रिजल्ट लेगा, जब वो लोगों को सुनेगा, जब वो मीटिंग अटेंड करेगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जो बने हैं ऐसे, जिनका स्टार्टिंग में कोई मूड नहीं था, जिनके साथ किसी ने मतलब अपने दोस्त के कारण, रिश्तेदार के कारण इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, जबरदस्ती करना है, धक्का करना है। और भाई साहब, और सबके अभी मैं बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाइए। अपनी मैडम को, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करवाइए। उनको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और जूम सेशन के अंदर लेके आइए। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बना लिया ना, तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाने वाला है, क्योंकि हमारे 30 प्रोडक्ट आने वाले हैं।
और वो सारे जो प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लेडीज प्रोडक्ट हैं, जो फीमेल के लिए यूज करने के लिए, जो गर्ल्स के लिए यूज करने के लिए, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे। और जो काम लेडीज कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इनको कोई चीज अच्छी लगे ना, सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा यही करती है। तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी मैडम को सिस्टम के साथ प्लग करिए, छोड़िए। और रिट्रीट, आपको पता है रिट्रीट चल रहा है, 1 महीना निकल चुका है, अभी 2 महीने हमारे पास बाकी है। हमें 2 महीने हमारे पास रिट्रीट के लिए और 2 महीने हमारे पास इंटरनेशनल जो एनुअल हमारा टूर है उसके लिए फोकस करिए। इस बार का जो टूर है, इंटरनेशनल टूर, बड़ी शानदार जगह पे जाने वाला है। और इस बार का जो हमारा रिट्रीट भी होने वाला, वो भी एनुअल रिट्रीट होगा, और वो भी मुझे लगता है कि एक ही छत के नीचे होगा। कम से कम 1000-1500 लोगों का गैदरिंग हो सकता है। वो मतलब बाहर भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, वो मतलब किसी बड़ी जगह पे हो सकता है। तो इस बार का जो रिट्रीट जो अभी मतलब जो चल रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है, जिसका जनवरी मंथ चला गया है, फरवरी मार्च बाकी है, ये रिट्रीट जो होगा मतलब बहुत बड़े लेवल का रिट्रीट होने, क्योंकि एनुअल रिट्रीट है जो साल का मतलब हमारे 3 क्वार्टर निकल चुके हैं, चौथा क्वार्टर शुरू हो, मतलब ये मार्च वाला क्वार्टर लास्ट क्वार्टर होता है। तो ये एनुअल रिट्रीट करती है कंपनी। जैसे पहले 1000-1200 लोगों का किया था जब सौरभ गांगुली जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर आए थे, तो ऐसा रिट्रीट होने वाला है, मेगा रिट्रीट होने वाला है। तो फोकस करिए, चेक करिए कि कितना पेंडिंग है आपका और कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो आप। जी हाँ, और इस बार भी हमारा रिट्रीट फाइनल हो चुका है। जिन लोगों ने पूरे इंडिया से आना है, बाय ट्रेन आना है, बाय एयर आना है, तो 29 तारीख का हमारा 29 फरवरी, बहुत सारे लोगों को लगता है सर 29 फरवरी 28 फरवरी होती है, इस बार महीना जो 29 फरवरी का है, तो 29 फरवरी हमारा दिल्ली में जो रिट्रीट कंप्लीट हो चुका है। रिट्रीट 29 फरवरी हमें 9-10 बजे तक हमें दिल्ली पहुंचना है, तो आप अपने टिकटें उसी हिसाब से कर लीजिए। तो 29 और 1 मार्च को हम लोग मतलब वहां से 5-6 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो आप अपनी टिकटें आने जाने की कर लीजिए। तो इस रिट्रीट को भी हम लोग मतलब मिलके बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगला जो रिट्रीट है, अगला जो इंटरनेशनल टूर मार्वलस, मतलब बहुत अच्छी, काजिस्तान के अंदर वो जा रहे हैं हम लोग। वहां टलामी कौन सा सिटी, मतलब अगर आप सर्च करोगे देखोगे, सुपर डुपर। चेक करो कितना पेंडिंग है आपका इनवॉइस। मार्च की क्लोजिंग आ रही है, चेक करो आपने पिन कब चेंज किया था। जी हाँ, चेक करो कब चेंज किया था। अब मौका है अपनी पिन को चेंज करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का। तो आशा करता हूं कि जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं उस पे आप अमल करोगे और उसको अमल करके आप आगे बढ़ोगे। और सबसे जरूरी बात, अपने माइंड का प्रोग्राम उस इंसान से करवाइए जो मन का साफ है, दिल का साफ है और ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। डबल फेस नहीं रखना है, क्योंकि डबल फेस लोग मर जाते हैं, टूट जाते हैं। बच के रहना, डबल फेस लोग से बच के रहना, क्योंकि जो लोग मीठी, अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठा मीठा आपको शुगर कर सकता है। आपने कभी सुना है किसी बड़े से बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो कोच होता है वो मीठा होता है, वो टाइट होता है, वो टाइट करता है, वो खींच के रखता है। आपने दंगल मूवी देखी, आपने बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मूवीज देखी जो एक खिलाड़ी के ऊपर बनी हुई हैं। उनके जो कोच थे कैसे थे, देखने में खड़ूस लगते थे, देखने में टाइट लगते थे, देखने में ऐसे लगते थे यार ये कोच नहीं है, ये तो जलाद है। मीठा मीठा बोलने वाला इंसान कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको अच्छा लगेगा वो कि हाँ मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, अरे तेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहा है, तेरी ग्रोथ खत्म हो रही है। तो हमेशा सही बोलिए, साफ बोलिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा इन चीजों को जज करिए कि मीठा मीठा क्यों परोसा जा रहा है, ये चेक करने की जरूरत है। क्या उन शब्दों से, उन पॉइंटों से आपका बिजनेस बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं बढ़ रहा तो सोचो। शुगर हो रहा है आपको, और शुगर हो रहा है तो धीरे धीरे आपके अंग चले जाएंगे, किडनी फेल हो जाती है शुगर होने के बाद। तो भाई साहब थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखना है।
हाँ, कई लोग तो नाराज ही हो जाते हैं, यार मेरी अपलोड नहीं है, जला दी है, बहुत खींचता है मुझे तो, ऐसे बोलता है। अरे अच्छी बात है, अच्छा कोच जो होता है वो टाइट ही करता है। और उसके जो वो एक पहले कहावत थी कि जब वो पुराने बुजुर्ग थे या पुराने वो कोच होते थे ना, या हमारे पुराने टीचर याद करो स्कूल टाइम, बहुत डंडे पड़ते थे हमारे, बहुत पीटते थे, और वो पिटाई के कारण हमने कहीं ना कहीं एजुकेशन अच्छी ले ली। बहुत सारे साथी हैं जो पुरानी जिन्होंने पढ़ाई, बोला भाई उस टाइम, आज के टीचर कहाँ बोल ही नहीं सकते। और आज की पढ़ाई भी बच्चों के देख लो आप, जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की, उनको जो स्कूलों के टीचरों ने टाइट किया होता, आज उनका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो वैसा भी ये चीजों का ध्यान रखना है, हमें ग्रोथ करना है, हमें आगे निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मीठी मीठी बातों में आके ना आपका ग्रोथ रुक जाए। तो ऑलवेज सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो, टाइम भी हमारा थोड़ा प्लस हो गए, और बाकी थैंकफुल माय डियर फ्रेंड सभी लोगों का। और मैं तो यही बोलूंगा कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करिए, बहुत आगे जाओगे। रेंटस बहुत बड़ा ब्रांड है, किसी की बातों में मत आइए, अपने काम पे फोकस करिए। अपना काम अपने से शुरू होता है, अपने पे खत्म होता है। सिस्टम को फॉलो करिए। सेमिनार लग रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, उन सेमिनार के अंदर बाद में जाके कुछ लोग सेमिनार में लोग तो ले जाते हैं लेकिन बाद में फॉलो अप नहीं करते। उन सेमिनार में लेके जाने के बाद एक एक बंदे का फॉलो अप करिए, उनके साथ बैठिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या कंफ्यूजन है, एक एक चीज को कन्फर्म करके आप वहां से बहुत अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। पूरे इंडिया में हमारे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं हमारे और हमारे लीडरों के, वहां पर अपने लोगों को बिठाइए और थोड़ा सा इन्वेस्ट कराया करिए, आप वहां पर लोगों को लेके जाने के लिए पास का एंट्री वगैरह लगाइए करिए, ताकि तभी आप जाके ग्रोथ ले पाओगे। तो आशा करता हूँ कि बातें बहुत सारी हैं हमारी, हमने की, अच्छी लगी होंगी। और थैंक्स सभी चैंपियन का कि सभी ने साथ दिया और सभी ने बहुत सारे मैसेज दिए, और सभी साथियों ने कल जो वीडियो बनाया था उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार आप लोग करते हो, हमें बहुत सपोर्ट आप करते हो, बस इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। दुनिया को दिखा देंगे हम लोग टॉप पे हैं और टॉप पे ही रहेंगे। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेंटस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आप आ चुके, थोड़ा आज 5 मिनट ज्यादा ले गए हम। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू सर। ये आप ही का है, आप ही की बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं। रॉकिंग डायरेक्टर दोस्तों, तो देखा आपने, सर को सुना हम लोगों ने, और एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो 1000 से नीचे हम लोग नहीं आए हैं। उसका कारण एक ही है कि ये दिग्गज पर्सनैलिटी ने अपने आप को प्रूव किया है। दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां हम लोग झेलते हैं, तो प्रूवन हम लोगों को खुद को करना होता है। मैं बिल्कुल एक चीज आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं आज, कि कंटिन्यूसली, ये शब्द आप अपने जहन में बिठा लीजिए। कंटिन्यूसली अगर हम लोग रेनेटस वेलनेस में प्रॉपर अपना टाइम, अपनी दिनचर्या दे गए ना, जैसे 7 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, तो लाइफ में वो तूफान आ जाएगा जो जितने भी कंकर पत्थर आपके पैरों में चुभ रहे हैं, बच्चों की फीस भरवानी है, मकान की किस्त जानी है, गाड़ी की किस्त आ गई है, ये हो गया, LIC का हो गया, ये सारे खर्चे आपके सॉल्व हो जाएंगे। कंटिन्यूसली सुबह दिनचर्या 7 बजे से लेकर रात के 7, ये 12-13 घंटे आप रेनेटस वेलनेस को दे दीजिए प्रॉपर दिल से। अब जो लोग सहमत नहीं है वो 10 साल बाद भी सहमत नहीं होंगे, जो आज सहमत हैं कल को वक्त उनके साथ सहमत हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं बिजनेस सेमिनार शिलोंग कंटिन्यूसली चल रहे हैं हमारे बिजनेस सेमिनार्स, और ये जो फरवरी मंथ आज 1 तारीख हो चुकी है, और कंटिन्यूसली जो है वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है हमारे दोस्तों की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीजन बहुत सारे इसके पीछे काम करते हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी के सपने बड़े हैं, किसी का रिट्रीट किसी को चाहिए, किसी को स्कॉर्पियो चाहिए, किसी को रेंज रोवर चाहिए। तो कंटिन्यूसली अब इतना समय नहीं है कि मैं इसको अप्रूव कर सकूं, तो आप लोग रिलीज कर लीजिए और अपनी अपलाइन से ये सारे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एक नई शानदार दिग्गज पर्सनैलिटी के साथ। ऐसे ही बना के रखा करें दोस्तों जूम को, जूम आपका ही है, ये जूम आपका है, आप ही इसमें हेड हो, आप ही इसमें होस्ट हो, सब कुछ आप ही का है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली बने हुए हो तो ये कारवा इतना बड़ा बन चुका है। सो ख्याल रखिए
और इसी के साथ मॉर्निंग मिलेंगे एक नई दिग्गज पर्सनैलिटी के साथ। मैं हमारे बैक एंड पे जो काम करते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो हमें चला रहे हैं। मिस्टर हरिंदर शर्मा सर, सुन पा रहे हो? आई लव यू, थैंक यू सो मच सर। आप ही की बदौलत ये बड़ा शानदार हम लोग करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों मिलते हैं सुबह एक नए दिग्गज लीडर के साथ। कुछ सर और है दिखा दीजिए, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। थैंक्स फॉर द परमिटेड। थैंक यू रॉकिंग रेनाटस। सुबह 7 बजे आपका जूम सेशन है और रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट कंटिन्यूसली यूज करते रहिए, स्माइल रखिए, हैप्पी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए। रॉकिंग रेनाटस, थैंक यू ऑल।